अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश समेत 5 सूबों के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 10 फरवरी से चुनाव का आगाज़ होगा, 7 मार्च तक ये सिलसिला चलेगा और 10 मार्च को तमाम 5 जगहों पर वोटों की काउंटिंग होगी और कौन सी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, इसका ऐलान हो जाएगा। फरवरी और मार्च में कुल 5 सूबों में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला सूबा उत्तर प्रदेश है, दूसरा सूबा उत्तराखंड है, तीसरा गोवा है, चौथा पंजाब है और 5वां मणिपुर है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव का वोट डालने का सिलसिला शुरू होगा और 7 मार्च तक चलेगा। 7 मरहलों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। पहला मरहला 10 फरवरी का, दूसरा 14 फरवरी का, तीसरा 20 फरवरी का, चौथा 23 फरवरी का, 5वां 27 फरवरी का, छठा 3 मार्च का और 7वां 7 मार्च का। तो कुल 7 मरहलों में उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड में 1 मरहले में वोट होगा, इसी तरह पंजाब में 1 मरहले में वोट होगा, मणिपुर और गोवा में भी 1 मरहले में वोट होगा। सिर्फ मणिपुर में 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और एक ही चरण में इन जगहों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा मणिपुर में 27 और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। तो ये कुल 5 सूबे हैं जहां वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को काउंटिंग होगी 5 सूबों में एक जगह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं जिसके लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, पंजाब में 117 सीटें हैं, मणिपुर में 60 सीटें हैं और गोवा में 40 सीटें हैं। ये तमाम जगह हैं जहां इतनी सीटों पर वोटिंग होगी। इन 5 सूबों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश ही है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है सुशील चंद्रा, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी वीडियो मिल्लत टाइम्स पर लाइव हमने आपको दिखाया कि क्या क्या उन्होंने ऐलान किया है। अपने ऐलान में उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि 15 जनवरी तक हर तरह की एक्टिविटीज़ बंद होगी। जो भी कुछ होगा सिर्फ वर्चुअल होगा, यानी 15 जनवरी तक कोई रोड शो नहीं होगा, कोई रैली नहीं हो सकती है, किसी तरह का फिजिकल कोई भी मामला नहीं किया जा सकता है, सख्त पाबंदी आयद रहेगी। 15 जनवरी के बाद अगर कोविड के हालात कुछ बेहतर हो जाते हैं तभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई दूसरी हिदायत जारी की जाएगी। फिलहाल वर्चुअल करने के लिए ही कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा कि 5 सूबों में कुल 18 करोड़ लोग वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 5 सूबों के विधानसभा के जो हलके हैं उनकी तादाद 690 हो जाती है, यानी 690 विधानसभा की सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन 5 सूबों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा असेंबली हलका है। हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा सूबा है। रकबे के एतबार से तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन असेंबली के एतबार से ये उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा है, जहाँ की कुल आबादी 20 करोड़ मानी जाती है। वोटर्स भी सबसे ज़्यादा वहाँ है और एक बड़ा सूबा है। वहाँ की जो सियासत है दिल्ली की सियासत तय करती है और इसलिए 2022 के यूपी चुनाव पर सबकी नज़र है। 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी की सरकार बनी। उससे पहले 2012 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे। और 2012 से पहले 2007 में वहाँ का चुनाव हुआ था जिसमें मायावती चीफ मिनिस्टर बनी थी। 2017 और 2022 के यूपी चुनाव में बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। सबसे पहले यही कि 2017 में जब यूपी का चुनाव हुआ तो बीजेपी तनहा इलेक्शन लड़ रही थी। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। इसके बावजूद बीजेपी को तारीख साज जीत मिली थी और 312 विधानसभा यानी 403 सीटों में से 312 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 39% वोट बीजेपी को वोट मिला था, जिसमें बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री बनाया। बड़ा खेल भी चल रहा था यूपी में, किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए नहीं बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने बगावत वाले तेवर अपनाए थे और बिलाखिर योगी को ही चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। पहले किसी और का नाम का ऐलान हो गया था। एक और फर्क यह था कि उस वक्त के चुनाव में समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन समाजवादी और कांग्रेस के दरमियान एक समझौता था। इस वक्त जो चुनाव होने जा रहा है उसमें तमाम अपोजिशन पार्टियां यानी जितनी सेकुलर पार्टियां जो भी पार्टियां हैं सब अलग अलग चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ पहले से मौजूद है, इसलिए भी देखने वाला होगा, बहुत अहम बात होगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले चुनाव में इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी, कोई चेहरा न
होने के बावजूद महज बीजेपी के नाम पर या मोदी की वजह से क्या 2022 में भी उतनी बड़ी जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस वक्त चेहरा है। अगर जीत मिल जाती है तो योगी की कामयाबी समझी जाएगी, और अगर बीजेपी की हार होती है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया था लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया है, वो एक बेहतर चीफ मिनिस्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कम से कम जरूरी है 202 सीटों पर जीत हासिल करना। जिसके पास भी, जिस अलायंस के पास 202 सीटों पर जीत मिलेगी उसी की सरकार बनेगी। अपोजिशन पार्टियों में भी उत्तर प्रदेश में इस वक्त बिखराव है। समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी बहुत मजबूती के साथ कैंपेनिंग कर रही है और उसने भी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर रखा है। एक तरफ बीजेपी है, इसलिए बहुत कुछ अलग होने का इम्कान लग रहा है। बीजेपी के हवाले से भी पहले जैसी रिपोर्ट नहीं है। कई सारे सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें बीजेपी को दूसरे नंबर पर भी दिखाया गया है। किसानों का प्रोटेस्ट जिस तरीके से लगातार चलता रहा, जो जाट और किसान हैं वो बीजेपी से नाराज है, इसलिए इस बार बीजेपी के लिए जितना भी आसान नहीं होगा। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें समाजवादी और बीएसपी भी एक साथ थी, सिर्फ कांग्रेस अलग थी, बल्कि कांग्रेस भी उसी अलायंस का है, यानी बीएसपी और समाजवादी और कांग्रेस एक साथ थी। और इस चुनाव में सारी पार्टियां अलग अलग होंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट मुसलमानों का तकरीबन 18% है, उसके बाद जाट वोट है, उसके बाद दूसरे लोगों का वोट है। तो अगर मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा वोट भी किसी एक ही कम्युनिटी का यानी मुसलमानों का है, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के वोटों की काउंटिंग होगी। रिजल्ट ही बताएगा किसकी हार और किसकी जीत होती है। लेकिन ये तय है कि इस बार वोटों का बिखराव भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बंगाल की तरह होगी, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि तमाम पार्टियों की रैली में भीड़ इकट्ठा हो रही है। सब लोग पूरी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिख रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस का मेन चेहरा बनी हुई है। बीएसपी कुछ लूज नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की जगह भीम आर्मी और कई सारी दलित पार्टियां मैदान में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की रैलियों में भी काफी भीड़ दिख रही है। इसके अलावा बीजेपी खुद ताकतवर पार्टी समझी जाती है और असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम मुस्लिम एरियाज में रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का भी अच्छा खासा असर और रसूख होता है और कम से कम 100 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी है जहां मुस्लिम वोट ही किसी की हार और जीत का फैसला करते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर का एरिया है या संभल मुरादाबाद का एरिया है या उधर आजमगढ़ का एरिया है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम वोटों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जब समाजवादी की पिछली बार हुकूमत थी तो उसमें तकरीबन 60 जो एमएलएज थे वो मुसलमान थे। इस बार भी अच्छे खासे जो एमएलएज हैं मुसलमान हैं, बल्कि समाजवादी के जो 47 एमएलए थे पिछली मरतबा और बहुजन समाजवादी के पार्टी के 19 उसमें ज़्यादातर मुस्लिम एमएलएज ही जीते थे, दूसरे लोगों को जीत नहीं मिल पाई थी। अब देखना यह है कि 2022 में किसकी सरकार बनती है, किसके कितने एमएलएज को कामयाबी बनती है। एक मरतबा फिर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी एक पार्टी को या अलायंस को कम अज कम 202 सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है। 10 मार्च को फैसला आ जाएगा किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है, लोगों का रुझान किसके बारे में है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मिल्लत टाइम्स पर हम लगातार चुनावी कवरेज दे रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों और जगहों में जाकर आपको हम चुनाव की रिपोर्ट्स बता रहे हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो मिल्लत टाइम्स की टीम अब पहले से ज़्यादा एक्टिव होकर ग्राउंड जीरो पर जाएगी। कोविड के प्रोटोकॉल और उसूलों का ख्याल करते हुए ज़मीनी सच्चाई आपको दिखाएगी और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स के साथ आप जुड़े रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और मिल्लत टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर बनिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से मंथली आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस पर अमल कीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।
अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com